नमस्कार भाइयों, मैं आपका अपना प्रदीप दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी फैंटास्टिक क्लास रीजनिंग की क्लास में। जैसा कि आप टाइप वाइज अपने क्वेश्चनों को कर रहे हैं और रीजनिंग करना सीख रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर था हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज। इसमें से आप दो अल्फाबेटिकल सीरीज, एक जो सीधे ऑर्डर में होती है और एक आप जो रिवर्स ऑर्डर में होती है, उसको आप कर चुके हैं। अगर तीसरी की बात करें, तीसरी हमने बताई थी आपको इवन सीरीज। आज उसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे। आज करने वाले हैं हम थर्ड टाइप अपना इवन सीरीज। ठीक है, यहां पर मेरे भाई अगर क्वेश्चन के तहत हम चलें तो इसमें बात करते हैं, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। मेरे भाई यहां पर मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं वो यहां पर करते हैं इस लैंग्वेज को लेकर के, जो कि समझते हैं कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, यानी वो क्या करते हैं, ये अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई ऐसे करके। यहां से वो पढ़ते हैं यदि ए से शुरू किया जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर और प्रत्येक दूसरे अक्षर को वो हटा देती हैं। लेकिन इस प्रश्न की जो भाषा है उसको आप एक बार समझ गए तो उसके बाद आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर लिखा हुआ है कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, ये पूरी बात इसी के लिए है। यानी कि हमको क्या प्रत्येक दूसरे क्या शुरू करना है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को, यानी हटाना हमें कहां से शुरू करना है, ए से। यहां पर इस भाषा का मतलब है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, जो हटाने का काम है वो हमें ए से शुरू करना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी सी डी ई। तो यहां पर प्रत्येक ये दूसरा अक्षर हमको हटा देना है। तो मेरे भाई जो यहां पर बचेगा, जो यहां पर बचेगा, इसको अगर आप देखो तो क्या बचेगा, बी डी एफ एक्स जेड। अगर मेरे दोस्त यहां पर इसको देखें हम तो इसका प्लेस कितना है, 2, इसका कितना है 4, इसका कितना है 6 और इसका कितना है 24 और इसका कितना है 26। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये इस लैंग्वेज के माध्यम से कहना चाहता है कि आपको कौन सी सीरीज लेनी है, इवन सीरीज। आपको इवन सीरीज लेनी है। यहां पर अगर इवन सीरीज निकालेंगे हम यहां से, अगर इवन सीरीज यहां से निकालें हम, तो मेरे भाई इवन सीरीज में हमारे कितने कितने वर्ड रह जाएंगे, पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं 26। अगर यहां से और निकाल दिए हमने, सिर्फ इवन रखा, तो हमारे पास रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 13। यहां पर पोजीशन अलग अलग है, हमारी ट्रिक वही पुरानी लगेगी कि अलग अलग पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और सेम पोजीशन के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन फिर क्या उसके हिसाब से हम आंसर दे पाएंगे, देखते हैं। अगर बात करूं मैं बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, पोजीशन अलग अलग है, तो 5 + 4 = 9। ये 9 आ गया। लेकिन क्या 9 पे आई बोलेंगे, इसको आई बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये कौन सा है हमारा, कौन सा है ये हमारा इवन सीरीज है, ये हमारा इवन सीरीज है। आंसर कहां से देंगे हम, क्योंकि हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन से आंसर देते हैं, जो कि है हमारा लेफ्ट। यहां पर लेफ्ट से क्या आएगा, नोवा। अगर दोस्त मेरे, अगर मैं यहां पर देखना चाहूं बी सी डी ऐसे करके इसको आगे एक्सटेंड करूं, सॉरी, बी सी
बी डी एफ, ये कौन सी पोजीशन हुई? 1 नंबर। ये कौन सी हुई? 2 नंबर। ये कौन सी हुई? 13। और ये कहां तक चलेगी मेरे भाई? आगे तक चलेगी जेड तक। जेड कितने पर है? 26। अगर इसकी हम एक्चुअल वैल्यू देखें, इसकी अगर हम एक्चुअल वैल्यू देखें तो ये किस पे होता है? 2। ये किस पे होता है? 4। ये किस पे होता है? 6। ये क्या है हमारा? 13। और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 26। अगर यहां से हम रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो क्या निकल रहा है? डबल हो रहा है ना। जो हमारी इवन सीरीज का प्लेस है, अगर उसको हम एक्चुअल सीरीज से कंपेयर करते हैं तो ये क्या हो रहा है? डबल ही तो हो रहा है। डबल ही तो हो रहा है मेरे भाई। अगर इसी हिसाब से अगर देखें हम तो ये 9वां, लेफ्ट से 9वां क्या होगा? ये लेफ्ट से 9वां कहीं यहां पर आ रहा होगा, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू डबल हो रही है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? 9 इंटू 2 18। अब अपनी जो पुरानी सीरीज हमने याद की थी उस हिसाब से 18 पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आर। क्योंकि इवन सीरीज में हमारे 13 अल्फाबेट हैं तो वो हमें याद नहीं है, हमने पुरानी अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज याद की है। उसी को देखें तो जो भी यहां पर हमारा प्लेस निकलेगा, अपना आंसर निकालने के लिए उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही हम आगे 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और फिर और आगे आपको कुछ बताएंगे। जैसे ये दिया हुआ है बाएं से यानी कि लेफ्ट से 5वें के दाएं चौथा, क्योंकि पोजीशन अलग है हम इनको ऐड कर देंगे। ये आ गया हमारा 9 क्योंकि इवन सीरीज का है, इसको अपनी पुरानी अल्फाबेटिकल सीरीज से आंसर देने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 18। और 18 के हिसाब से पुरानी अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या आ जाएगा? आर। अगर अगला क्वेश्चन देखें हम कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी ए से हटाना शुरू करना है, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, तब कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 5वां होगा? यानी कि यहां पर भी हमें लेफ्ट से ही अपना आंसर बताना है। बाय 5वें के दाएं 5वें, यानी कि 5 + 5 = 10। क्या ये 10वां अक्षर जे है? नहीं, क्योंकि ये इवन सीरीज के हिसाब से आया है आपकी 10वीं पोजीशन, जो कि लेकिन हमें कौन सी याद है? अपनी पुरानी वाली। तो 10 × 2 = 20। 20 पे क्या आता है हमारा? जो हमारी पुरानी अल्फाबेटिकल सीरीज है, यानी कि पूरी की पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसमें टी। तो आपको इवन सीरीज के अंदर ये प्रोसेस आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से लगानी है, कहीं राइट से लगा दो। अगर राइट में आपका आंसर निकल के आ रहा है तो पहले उसे लेफ्ट में चेंज करेंगे, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करके हम यहां पर अपना आंसर निकाल लेंगे। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं तीसरा होगा? दाएं से, यानी कि ये अब इस बार कहां से पूछा है? राइट हैंड से। राइट हैंड से क्या है? क्योंकि हमारी पोजीशन अलग अलग है तो हम इनको क्या कर लेंगे? ऐड। 5 + 3 = 8। क्या हम 8 × 2 कर सकते हैं यहां पर? नहीं मेरे भाई, क्योंकि यहां पर ये क्या दिया हुआ है हमें? राइट हैंड। ये वाली ट्रिक हमें लेफ्ट हैंड पर लगानी है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 26 अल्फाबेट की सीरीज में हम +1 यानी कि 27 में से माइनस करके निकालते हैं एंड चेंज करते हैं। यहां पर हमारे 13 अल्फाबेट हैं तो 13 + 1 = 14। यहां पर हम 14 में से माइनस करके अपना एंड चेंज कर लेंगे। तो यहां पर अगर इसे लेफ्ट में मैं बदलना चाहूं तो 14 - 8 ये कितना हो गया? 6। अब यहां पर 6 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करके 6 दूनी 12,
तो 12वां अक्षर मेरा क्या होता है? एल। इसमें कोई समस्या है? आपको इवन सीरीज दी है, लेफ्ट से अगर आपका आंसर आ रहा है तो सीधा 2 का मल्टीप्लाई करिए और अपनी जो पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज है A to Z, उसके हिसाब से आप अपना आंसर दे दीजिए। अगर आपका राइट आता है तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर अल्फाबेट हमारे 13 है, क्योंकि इवन सीरीज में 13 होते हैं और सीरीज में 13 होते हैं, तो वहां पर एंड चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? अल्फाबेट का जितना भी नंबर है उसमें +1 करके उसमें से घटाना, यानी कि 26 अक्षरों की वर्णमाला में 27 में से माइनस करते हैं चेंज करने के लिए, और 13 अक्षरों की में हम +1 करके 14 माइनस करेंगे, जो भी हमें एंड चेंज करना होगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही इसे देखते हैं, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से 15वें के दाएं चौथा क्या होगा? दाएं से 15वें के दाएं चौथा, यानी कि यहां पर हमारे जो पोजीशन है वो क्या है? सेम। तो यहां पर हम सिंपली, क्योंकि दाएं से पूछा है राइट से पूछा है, तो सिंपली घटा देंगे। 10 - 4 = 6। क्या 6 हम 2 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं? नहीं मेरे भाई, यहां पर हम एंड चेंज कर लेंगे। 14 - 6 = ये आ गया 8, और 8 किसका आया? ये इवन सीरीज में लेफ्ट से, इवन सीरीज में लेफ्ट से, और इवन सीरीज में लेफ्ट से आया तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करके ये हो जाएगा 16, और 16 पे मेरे भाई आपका क्या होता है? P। 16 में क्या होता है? P। अगर देखें, ये हो गई हमारी इवन सीरीज। अगर बात करते हैं कि सर इवन सीरीज तो हो गई, अब ऑड सीरीज में क्या करें? तो मेरे भाई कुछ नहीं, आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्वेश्चन आपके खुद ब खुद होने लगेंगे। अगर यहां बात करें, यदि बी से शुरू करते हुए, यहां पर बी से शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि आप बी को मान लें कि बी से हम स्टार्ट करते हैं और अगला काटना स्टार्ट कर देते हैं। बी से शुरू करते हैं, यहां पर बी से शुरू करने का मतलब है बी से काटना शुरू करते हैं। वहां पर ए से शुरू का मतलब है कि ए से काटना शुरू करते हैं, ए के बाद प्रत्येक दूसरा हमें काटना है। यहां पर बी से शुरू करने का मतलब है बी से काटना है, यानी कि ABCDEF ऐसे करके आपकी XYZ। यहां पर बी से शुरू करने का मतलब है बी से ही काटना शुरू कर देना है, हमको बी से ही शुरू कर देना है काटना। अगर इस जगह पर अगर आप देखो तो आपकी क्या निकल के आएगी? आपकी ACEY। अगर इसकी हम पुरानी अपनी जो पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज है उससे कंपैरिजन करें तो ये 1 3 5 25, इससे आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि यह ऑड सीरीज है हमारी। जो अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने आपको 9 बताई थी उनमें से ये चौथी नंबर की, यानी यहां से आपका टाइप 4 शुरू हो रहा है। टाइप 3 में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते थे उनमें से मैंने आपको एक एक बता दिया। इसी के आधार पर अपने प्रीवियस ईयर और किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से अगर आप क्वेश्चन निकालोगे तो उन 4 प्रकार से बाहर कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही मैं इसमें आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा, ये और सीरीज में भी यहां से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि बी से शुरू करके हम प्रत्येक दूसरा अक्षर काटते हैं तो हमारी ऑड सीरीज आती है। अगर इसका भी हम अगर कंपैरिजन करें अपनी पुरानी या पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज से, अगर इसको हम ऑड सीरीज को नंबरिंग देना शुरू करें तो ये 1 2 3 4 सॉरी ये हो गया आपका 13, क्योंकि इवन और ऑड दोनों ही सीरीजों में 13 अल्फाबेट होते हैं। तो 1 2 3, अगर इनकी हम क्या करें, जो हमारी रियल अल्फाबेटिकल सीरीज है, जो हमारी पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज है, उस हिसाब से इनको नंबरिंग देने की कोशिश करें तो हम ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 25। इसमें से हम रिलेशन बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पर इंटू 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, चौथी पोजीशन पर जाएगा। तो इसमें हम अपनी एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, इंटू 2 - 1 यानी 2 × 1 यानी 2 - 1 यानी कि 1, ये निकल आया। अगर यहां पर बात करते हैं 3 × 2 - 1
छः में से वो सॉरी ये 2 इंटू 2 - 1 करना हमें इसकी और सीरीज की नंबरिंग में। जैसे कि आपका 2 है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 में से 1 घटा देंगे 3। तो इनका रिलेशन क्या बनता है, जो हमारी ऑड सीरीज का नंबर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और -1 कर देंगे, तो हमारा कंपैरिजन किसके साथ हो जाएगा, हमारी जो रियल अल्फाबेटिकल सीरीज है। जैसे यहाँ पर 13 है, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26 -1 करेंगे तो 25। इससे हम क्या करेंगे कि हमको पूरी ये अल्फाबेटिकल सीरीज न याद करके पुरानी अल्फाबेटिकल सीरीज से हम यहाँ पर अपना आंसर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम कि ये क्वेश्चन अब कैसे हमारा होगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे आराम से कर सकते हैं। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं लेफ्ट से चौथे के दाएं पांचवा, लेफ्ट चौथे के राइट में पांचवा, यानी कि पोजीशन हमारी अलग अलग है, पोजीशन हमारी अलग अलग है, तो सिंपली हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि हम हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर हमारा कहां से आएगा, लेफ्ट से आएगा। ये कितना आ गया 9। क्या इसमें मैं डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे और हमारा ये आ जाएगा 17। 17 पर कौन सा होता है मेरे भाई, 17 पर जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें होता है क्यू। आपको कुछ नहीं करना है, इवन में 2 का मल्टीप्लाई करना है और ऑड में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 घटा देना है। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगर आपको यहां पर इतनी बात समझ में आ गई तो पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्या करना है, अपना छोड़ देखना है बायां, यानी कि मुझे घटाना है 12, क्योंकि ये पहले कर रहे हैं हम हिंदी से, लेफ्ट 12 - 5 कितना हो गया 7, 7 में 2 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि और सीरीज है 14 - 1 यानी कि 13, और 13 पे क्या होता है JKLM, 13 पे आपका क्या होता है M। इससे आपको अपनी ऑड और इवन सीरीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर हमने सिर्फ पोजीशन देखी बाएं और दाएं, यानी कि अलग अलग हैं, हमको यहां पर ऐड कर देना है, लेकिन आंसर हमें राइट से देना है। 7 + 3 = 10, और 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 कर देंगे 20 - 1 यानी कि 19, और 19 पे आपका होता है S। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें हम, इनमें आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि सेम पोजीशन है, यहां से देखेंगे हम तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 6। 6 आपका राइट से, 6 आपका कहां से आएगा, राइट से। सॉरी मेरे भाई, यहां पर ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि हमने थोड़ा फ्लो में ज़्यादा ही आपको बता दिया। ये 10 पोजीशन आई है कहाँ से, राइट से, लेकिन हमको अपनी ट्रिक लगानी है लेफ्ट से। तो इसको पहले 14 - 10 करेंगे, ये आएगा 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 1 करके 7 पे आपका होता है G। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका राइट से, क्योंकि सेम पोजीशन है, माइनस कर देंगे 12 - 6, 14 - 6 = 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 - 1 15, 15 पर आपका होता है O। आशा करता हूं आपको ये ट्रिक बहुत बेहतरीन लगी होंगी और आपके क्वेश्चन भी इससे सॉल्व होंगे। आप प्रैक्टिस करिएगा कहीं से भी, और किसी भी समस्या के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ना है, क्वेश्चन छोड़ना है, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।